गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे टॉस पे बात करेंगे, जो सिविल फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस निकालने के लिए बताए, फिर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे मैंने आपको चर्चा किया था। ठीक है, जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में होगा, जो आप लोग देख लेंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे, मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है नो टेंशन कंडीशन इन अ कॉलम। तो नो टेंशन कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है? नो टेंशन कंडीशन का मतलब मैं आपको समझाऊं थोड़ी देर में, मतलब तुरंत ब्रीफ करूं मैं आपको कि नो टेंशन कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है। जैसे ये एक कॉलम है, ठीक है। कॉलम में मैंने आपको बताया था कि ये आपका इसका ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस से अवे एक आपका लोड लग रहा है, और ये लोड आपका क्या है? P है, जिसका एसेंट्रिसिटी आपका क्या है? E है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको लोड लगेगा, ठीक है, एसेंट्रिक लोड लगेगा किसी भी कॉलम के ऊपर, तो कॉलम के ऊपर जब एसेंट्रिक लोड लगेगा तो वहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। एक तो यहाँ पे बेंडिंग होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट करेगा, कॉलम बेंड करेगा। और दूसरा आपका क्या डेवलप हो जाएगा? दूसरा आपका यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, और यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा? दूसरा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस जब जनरेट हो जाएगा, तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सिग्मा मैक्स का जो वैल्यू निकालिएगा, सिग्मा मैक्स का वैल्यू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होता है, और यहाँ पे आपको सिग्मा मैक्स मिलेगा। सिग्मा मीन का जो वैल्यू मिलेगा सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी मिलेगा, जो कि यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे कैसे मिलेगा, इस चीज़ को ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है, जो इसका जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में आपके सामने अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन है, और यहाँ पे ये क्या है? कंप्रेशन है। देखो जब होगा क्या कि जैसे ही आप इस पर लोड लगाइएगा, तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड लगने के बाद इसमें एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, और ये मूवमेंट जनरेट होने के बाद, ये मूवमेंट जनरेट जैसे ही होगा, तो ये जो कॉलम है, कॉलम का मुड़ने का जो टेंडेंसी होगा, बेंड करने का, बकलिंग करने का जो टेंडेंसी होगा, कुछ इस तरीके से होगा। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो फेस है, ये फेस आपका प्रेस होगा, और ये फेस यहाँ से उठेगा, ठीक है। तो जब ये फेस प्रेस होगा और ये फेस यहाँ से उठेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया है कि जिस पॉइंट पे लोड सबसे ज़्यादा होगा, जिस फेस पे सबसे ज़्यादा लोड होगा, वो फेस आपका क्या होगा कि वो फेस आपका कंप्रेस करेगा, और जिस फेस पे आपका लोड नहीं होगा, वो फेस आपका क्या आएगा? टेंशन में आएगा। तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि इस फेस पे मैंने लोड को लगाया है, इस फेस पे आपका लोड लग रहा है, तो बेंडिंग का जो एक्शन होगा, इस वाले फेस पे आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होगा, और जब मीन होगा तो मीन यहाँ पे आएगा, कारण कि यहाँ से ये टेंशन में आ रहा है, और ये टेंशन सिग्मा मीन बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन में मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि जो तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, जो टेंशन वाला टर्म होता है, जो टेंसाइल होता है, ठीक है, तो टेंसाइल वाले को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और जो कॉम्प्रेसिव होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो इसमें होगा, तो कॉम्प्रेसिव को हम लोग क्या लेते हैं? कॉम्प्रेसिव को बउआ हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी और सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो कि नो टेंशन कंडीशन कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि यहाँ पे टेंशन मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस आपका जनरेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो नहीं टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होना चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेस अगर जनरेट हो जाएगा तो इसकी क्या ड्रॉबैक्स हो जाएगी? तो अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस कॉलम में जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस आपका कॉलम में जनरेट हो जाएगा, तो ये कॉलम जो है ये बेसमेंट पे टिका हुआ नहीं रहेगा, यहाँ से फेंक देगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये बाहर की तरफ जब ये ग्राउंड लेवल को छोड़ देगा, तो जाहिर सी बात है कि कॉलम आपका क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो जब ये कोलैप्स कर जाएगा, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस को हमको एवॉइड करना है। किसी भी कॉलम में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस मेरा जनरेट होकर आ रहा है, ये जो टेंशन जनरेट होकर आ रहा है, इस टेंशन को मुझे क्या करना है? एवॉइड करना है, टेंशन नहीं हो। तो नो टेंशन कंडीशन कहने का मतलब कि टेंशन आपका वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशंस है? साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने क्या ऐसा कंडीशंस दिया कि किसी भी कॉलम या किसी भी कॉलम के ऊपर टेंशन क्रिएट ना करे। तो टेंशन क्रिएट ना करे इसके लिए क्या कंडीशन है? तो टेंशन क्रिएट ना करे तो इसके लिए कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखो, टेंशन स्ट्रेस अगर टेंशन नहीं क्रिएट करेगा तो इसके लिए क्या है कि बउआ यहाँ पे दो तरह का स्ट्रेस डेवलप हुआ। एक आपका सिग्मा डी जनरेट हुआ और एक आपका सिग्मा बी जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा डी और ये जो सिग्मा बी जनरेट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चलें कि अगर सिग्मा डी और ये जो सिग्मा बी है, अगर ये सिग्मा डी बड़ा हो जाए, ठीक है, सिग्मा डी अगर बड़ा हो जाएगा
तो अब आप मैक्स और मीन का वैल्यू देख लीजिए, मैक्स और मीन का वैल्यू देख लीजिएगा। तो मैक्स और मीन का वैल्यू देख लीजिएगा, तो सिग्मा डी अगर बड़ा हो जाएगा, सिग्मा डी अगर छोटा हो जाएगा, फिर भी ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिग्मा मीन में अगर इसको हम पुट करके रखेंगे तो सिग्मा डी, ये सिग्मा डी रखिएगा और सिग्मा बी रखिएगा, फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है, कारण कि पॉजिटिव वैल्यू ही आपका क्या देगा, कंप्रेसिव देगा। नेगेटिव वैल्यू आपको क्या देगा, टेंसाइल देगा। तो हमको नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करना नहीं है। ठीक है, नेगेटिव जैसे ही आ जाएगा तो नेगेटिव कंडीशन जैसे ही आपको मिलेगा तो नेगेटिव पे आपका टेंशन आ जाएगा, और टेंशन जैसे ही आएगा तो ये इस कॉलम में आपका टेंशन आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमको अवॉइड करना है। ठीक है, या हम इसको इक्वल टू का भी साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर सिग्मा डी और ये जो सिग्मा बी का आपने रिलेशन लिखा, तो हम इसको लेस दैन नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, आप ये बात सही सोच रहे हैं। वहाँ पे हम इसको पुट करके देखते हैं। देखिए, जो सिग्मा डी होगा और ये जो सिग्मा बी है, तो सिग्मा डी बड़ा छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ वैल्यू रखिएगा कोई भी, सिग्मा डी और सिग्मा बी का कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, सिग्मा डी और सिग्मा बी फिर आते हैं यहाँ पे, तो सिग्मा डी का वैल्यू आप यहाँ पे रखिएगा तो सिग्मा डी आपका छोटा है और सिग्मा बी आपका क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो ये क्या मिलना शुरू हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिनिमम वाला, ये वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगा, और ये निगेटिव वैल्यू जो देगा वो टेंशन देगा। ठीक है, तो कॉलम में आपका टेंशन कंप्रेशन होना चाहिए, लेकिन हमको टेंशन को अवॉइड करना है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, लेकिन हमको मिनिमम से मिनिमम, मतलब कि हमको टेंशन को अवॉइड करना है। अगर टेंशन होगा तो ये कॉलम अपने पोजीशन से, मतलब कि जहाँ पे बेसमेंट में रखा हुआ है, डाला हुआ है, वहाँ से वो ऊपर की तरफ फेंकेगा, और वो फेंकेगा तो सीधा कॉलम आपका क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ये वाला कंडीशन सही होगा, ये वाला कंडीशन मेरा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत हो गया, मैंने अभी यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, कि हम सिग्मा डी का जो वैल्यू है सिग्मा बी से छोटा नहीं ले सकते हैं। रीज़न इसके पीछे यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। लेकिन सिग्मा डी जो होगा, सिग्मा डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन, अगर यहाँ पे आप ग्रेटर दैन इक्वल टू भी रखते हैं फिर भी ये मीन आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, जब ये बराबर हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है, जब ये छोटा हो जाता है, तो ये जब ये वाला छोटा मिला था आपको, तो मैंने बोला था कि पार्टली टेंसाइल और पार्टली क्या, कंप्रेसिव, जो कि किसी भी कॉलम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका दो ही कंडीशन बनेगा, ये वाला बनेगा, एक ग्रेटर दैन का और एक इक्वल टू का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि फॉर नो टेंशन कंडीशन, फॉर नो टेंशन डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा सिग्मा डी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। कहने का मतलब आपका हुआ कि नो टेंशन कंडीशन के लिए जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा और जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस में क्या रिलेशन होगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा किसके, बेंडिंग स्ट्रेस का। ठीक है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा, यू कैन चेक ओवर दियर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि अगर नो टेंशन कंडीशन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा डी ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या, सिग्मा बी, है ना। सिग्मा डी इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या, बेंडिंग मोमेंट, ये मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आपके पास फ्लेक्सुरल फार्मूला है, तो फ्लेक्सुरल फार्मूला आपके पास क्या है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। तो सिग्मा बी का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा बी का वैल्यू एम इंटू वाई बाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये सिग्मा बी यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एम बाई आई बाई वाई हो जाएगा, और ये सिग्मा बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बाई जेड लिख सकते हैं। और ये एम कहने का मतलब आपका क्या हो गया, पी इंटू ई हो गया, और बाई क्या हो गया, ये जेड हो गया। तो हम लोग सिग्मा बी के जगह दोस्त हम लोग इसको लिख सकते हैं P इंटू ई बाई जेड। इस P से P को हमने कटा दिया तो ये क्या बचेगा, 1 बाई ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ई बाई जेड, ई बाई जेड, है ना। तो हम लोग इसको एसेंट्रिसिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, और एसेंट्रिसिटी ही हमको देखना है कि कितनी दूर पर, सेंट्रोइडल एक्सिस से कितने दूर पर हमको लोड को प्लेस करना है कि आपका कॉलम में टेंशन डेवलप ना हो। बात को समझिएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी दूर पे हम लोड को रखें, कारण कि इस
पोर्शन पे या इस पोर्शन पे, दोनों में से कोई पोर्शन पे, ठीक है, कितने दूरी पर रखा जाए इस एक्सिस से कि आपका जो कॉलम दिया हुआ है उस कॉलम में आपका टेंशन कंडीशन नहीं आए, मतलब कि टेंशन नहीं डेवलप हो, ये डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि एसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे ये हम लोग यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड बाई लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा ये जेड बाई ए, ये जेड बाई ए हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि एसेंट्रिसिटी जो होगा किसी भी कॉलम का वो दैट शुड बी लेस दैन इक्वल टू व्हाट, जेड बाई ए। और जेड आपको पता है कि जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड को हम लोग सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, और ए आपका क्या है, ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया आपका किसी भी कॉलम का क्या, नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन। अब कैसा भी आपको सेक्शन मिले, आइदर सेक्शन सर्कुलर, आइदर सेक्शन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कैसा भी सेक्शन मिलेगा, अगर उस सेक्शन का इसेंट्रिसिटी आपको चेक करना है, नो टेंशन कंडीशन चेक करना है, तो हमको उसका सेक्शन मॉडुलस पता होना चाहिए बउआ, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए। जब दोनों को हम पुट कर देंगे और इसेंट्रिसिटी का कुछ वैल्यू रहेगा, देखना है, चेक करना है कि इसेंट्रिसिटी जो होगा निकल के आएगा वो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो होना चाहिए वो लेस दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड बाई ए होना चाहिए। ये हम चेक करेंगे। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि इसेंट्रिसिटी कहाँ होना चाहिए कि आपका कंडीशन, आपका जो कॉलम है उसमें नो टेंशन आ जाए, मतलब कितना इसेंट्रिक लोड होना चाहिए, कितना इसेंट्रिसिटी आपको प्लेस करना है, कितना इसेंट्रिसिटी पे आपको उसको रखना है लोड को, कि आपका जो हो वहाँ पे नो टेंशन कंडीशन डेवलप हो। तो उसके लिए नो टेंशन कंडीशन डेवलप होने के लिए आपके पास ये केस है, ठीक है, आपके पास ये केस है, सिग्मा डी लेस देन इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बी। ये आप दिमाग में रखेंगे और ये जनरल फार्मूला होगा, चाहे अब कैसा भी क्वेश्चन आए या कैसा भी सेक्शन रहेगा, हम लोग आराम से उसका इसेंट्रिसिटी मतलब नो टेंशन कंडीशन हम लोग निकाल देंगे। सिर्फ आपको जेड पता होना चाहिए और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए। तो जेड पता होने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा चार्ट आप लोग नोट कर लेंगे और वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। विदाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाने हुए किसी भी सेक्शंस को जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं और ये प्रॉब्लम आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में, इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब इस सेशन का न्यूमेरिकल्स आपका शुरू होने लगा, ठीक है। जो आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अच्छा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं करूँगा। मैं आपको अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल तक क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से और बहुत अच्छे से और बहुत शांत से पढ़िए। थैंक यू।